प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति। शुरू करी घनश्याम भूषाल और सुरेंद्र पांडे के निलंबन कियाल गेल संबंधी समाचार स। नेकपा एमाले नेता सब घनश्याम भूषाल और सुरेंद्र पांडे के निलंबन के नियाज स्पष्टीकरण के जवाब वंचित बुझल नहीं भेल कहत अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ओकरा सबके सेहो 6 महीना के लेल निलंबन के छाक। ऐसे पहले ओली नेता माधव कुमार नेपाल और भीम रावल के सेहो 6 महीना के लेल निलंबन के छल। बीतल चैत 7 गते प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल एमाले केंद्रीय कमिटी बैसार से नेता सब नेपाल, रावल, भूषाल आ पांडे के स्पष्टीकरण पूछबाक निर्णय के छल। उक्त निर्णय के आधार में महासचिव ईश्वर पोखरेल नेता सबके स्पष्टीकरण पत्र पठाउने छल। नेता नेपाल आ रावल चैत 12 गते आ नेता भूषाल आ पांडे चैत 17 गते स्पष्टीकरण पठाउने छल। बृहस्पति दिन निलंबन कियाल गेल कई भूषाल के पठाउने पत्र में ओली पार्टी एकता के विखंडन करबाक, पार्टी फुटाबके, पार्टी भीतर के सहकार्य सद्भाव के छत बिछत करबाक जेका निरंतर अवैधानिक गुट जमघट करबाक आ ओई के निरंतरता देबाक स्वीकारोक्ति सहित अहंकार आ आत्मकेंद्रित बात सब स्पष्टीकरण में लिखल भेटल बतौने छाक। पूर्व युवराज पारस सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका 3 स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के दर्शन तथा पूजा पाठ के छन्। ओहि अवसर में उनका राजावादी तथा हिंदूवादी धार्मिक संघ संगठन स्वागत अभिनंदन समेत के छन्। एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर से बुध दिन बेरिया आयल पूर्व युवराज दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा केला के बाद श्रीराम हनुमान आराधना मंडल तथा 2047 साल के संविधान पुनर्स्थापना हमर अभियान नामक संस्था द्वारा संयुक्त रूप में बरमझिया खेल मैदान में आयोजित स्वागत तथा अभिनंदन समारोह में सहभागी भेल छलाह। मंदिर से पैदले कार्यक्रम स्थल पहुंचल पूर्व युवराज पारस नागरिक सबके स्वागत तथा अभिनंदन ग्रहण के छलाह। हुनक स्वागत के लेल अभियानक संयोजक किशोरी महतो, आराधना मंडल के देवनारायण महतो, अभियानक रोहतक जिला संयोजक शैलेंद्र सिंह लगायत पैघ संख्या में सर्वसाधारण की सहभागिता रहल छल। अभिनंदन के अवसर में जगत गुरु शंकराचार्य कृष्णदेव गिरिजी महाराज के समेत उपस्थिति रहल छलैन। पूर्व युवराज पारस बुध दिन साँझ तनहु दिस प्रस्थान के निजी सचिवालय सलाहकार कृष्ण श्रेष्ठ जानकारी दिलाई। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमिटी बैसार जारी है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस्टाडा में बैसार जारी रहल। बैसार में काठमांडू में रहल स्थायी कमिटी सदस्य सब मात्र उपस्थित रहल छै। काठमांडू बाहर रहल सदस्य सब देवेंद्र पौडेल, गिरिराज मणि पोखरेल और चक्रपाणी खनाल अनुपस्थित छन्। बैसार में सरकार देने समर्थन फिर्ता बारे विमर्श सेवाक जनाओल गेलाई। स्थायी कमिटी सदस्य पंपा भूषाल आजुक बैसार अनौपचारिक रहल जानकारी दिली। सरकार के देने समर्थन से फिर्ता नहीं लेने आ विरोध से केने कहत माओवादी के आलोचना भ रहल। किछ दिन पहले मात्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार के देने समर्थन किछ दिन में फिर्ता हेबाक बतौने छलाह। प्रहरी पर्सा के पटेरवा सुगौली गांवपालिका से 26.5 किलो गांजा बरामद के लिए। पटेरवा सुगौली गांवपालिका 2 अकवा टोल रहिहार रामेश्वर पजियार अपन घर में नुका कर रखने अवस्था में पुलिस गांजा बरामद के लगा। गोप्य सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय से गेल प्रहरी टोली ओकर घर से गांजा सहित गांजा बनाव वाला मशीन एकटा, 3टा ढक आ एकटा तोला बरामद केने जिला प्रहरी कार्यालय पर्साक प्रवक्ता प्रहरी नाव परीक्षक प्रहलाद कार्की जानकारी दिलाइन। घर में गांजा नुका कर रखने पजियार फरार रहला से हुनक खोजी भ रहल डीएसपी कार्की बतौलाई। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 152 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,77,461 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेला से हाल धरि नेपाल में 3,031 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने अछि। तहिना थप 65 गोटे कोरोना मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। हाल धरि नेपाल में 2,72,851 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। हाल नेपाल में 1579 गोटे आइसोलेशन और 63 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि 22,75,540 पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जानकारी देने अछि। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति हिमचितुआ संरक्षण के लिए वन्य जंतु संरक्षण क्षेत्र में काज करबाक निकाय सब संग विमर्श केलक। समिति के बृहस्पति दिन बैसल बैसार से हिमचितुआ संरक्षण कर विभिन्न निकाय सब संग विमर्श केलक। विमर्श में विश्व प्राकृतिक संरक्षण कोष के नेपाल प्रतिनिधि डॉक्टर घनश्याम गुरुङ हिमचितुआ संरक्षण कर कंचनजंगा संरक्षण क्षेत्र में स्थानीय घरपालुआ जानवर के बीमा कर पड़बाक बतौलनि। व्यवस्थापन में ध्यान देल गेल त हिमचितुआ के संरक्षण हेबाक बतबैत स्थानीय पाव पड़बाक क्षतिपूर्ति आ राहत बारे संबंधित निकाय ध्यान देव संरक्षण में सहयोग पहुंचत जिक्र केलनि।
खालको डोल्पो कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र जस्तोमा चाहिँ हामीले बिस्तारै लान पायो भने ठुलो पर्यटनको चाहिँ सहयोग हुन सक्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। अर्को कुरो संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरूको पहिलेदेखि नै उहाँहरूबाटै संरक्षण भएको र उहाँको संस्कारले संरक्षण भएको हुनाले त्यो उहाँले नै प्राथमिकताको साथ प्रारम्भिक रोल उनीहरूको उहाँले नै गर्ने हो सबै कुरा। त्यसलाई अझ मजबुत गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै जान पाइयो भने त्यो संरक्षणमा गर्न सकिने देखिएछ। तर अहिलेको जुन चुनौती कार्यक्रम में हिम चितुआ संरक्षण कोना क्याल्जा के विषय में अध्ययन तथा प्रस्तुति शेरन श्रेष्ठ प्रस्तुत की चलाई। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत सार्वजनिक लेखा समिति काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्रैक के ठेकारत कर निर्देशन देने आज बृहस्पति दिन लेखा समिति रक्षा मंत्रालय नेपाली सेना प्रतिनिधि सबसंग छलफल करे समिति काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्रैक के पैकेज 2 अंतर्गत के ठेका रद्द कर निर्देशन देने आज समिति खरीद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा पारदर्शी अमित व्यय हेबाक जकाँ खरीद प्रक्रिया संचालन में भेल निष्कर्ष निकालित खरीद प्रक्रिया रद्द कर निर्देशन देने समिति जनौनी आज विमर्श में सांसद डॉक्टर मनेन्द्र रिजाल समिति बनाकर छानबीन करबाक पक्ष में अपनाने रहलाक बादो टेंडर की प्रक्रिया बेसी समय लागत बतौलाइन ओ अखन के समय में थप अध्ययन कर पड़बाक बतौलाइन। आजको दिनमा हामीले काम रोक पनि नभन्ने र चुप लाएर बस्दाखेरि र हामीले अध्ययनको काम अझ बाँकी छ अलि दिनपछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्न सक्छौँ भन्दा तपाईहरुले अहिलेदेखि त्यो बेलासम्म गरेका कुनै कामले अहिलेको स्थितिमा सच्याउनु पर्ने केही छ भने सच्याउनै नमिल्ने खालका काम अगाडि बढ्छन् पर्दैन। जस्तो कि अब यो टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि जाने स्टेपले फेरि केही सच्याउनु पर्यो भने फिर्तै जान नसकिने गरी यसलाई दिइसक्यो अब भन्ने हिसाबबाट दोस्रो पनि खोलिसक्यौँ हामीले फाइनेन्सहरू पनि हेरिसक्यौँ भन्ने अवस्था जान्छ भने निश्चित रूपमा हामीले यो पोइन्टमा फ्रिज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रिज नगरिकन अगाडि बैसार में समिति सभापति भरत शाह संसद बनाने नियम कानूनी लागू ने भेल बतौलाइन ओ संसद निर्माण के नियम कानूनी लागू ने भेलाक बादो किया कानून बनाओल गेल कई प्रश्न समेत खिलाइत सभापति शाह संपूर्ण सरोकार वाला निकाय संघ सहकारी भेलाक बादो कार्यान्वयन के पक्ष कमजोर भेल बतौलाइन। प्रक्रियाको लागि गोलपत्र पेश गर्न योग्य भए तीनवटा निकाल्नु पर्छ एउटै भयो भने बमोजिम छनौट परीक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यता आवेदक सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाको लागि गोलपत्र पेश गरेको योग्य मानिनेछ भने भएका भन्नाले धेरैजना चाहिन्छ एउटा मात्र भनेको छैन काहरु भन्नु। सेना पैकेज नंबर 2 के लेल केने टेंडर में एकटा मात्र कंपनी से आर्थिक प्रतिस्पर्धा कराओल गेल छल। आब आर्थिक समाचार। सोना के मूल्य आय एक दिन 900 रुपया से बढ़ल काल भरी में 85,600 रुपया रहल सोना के दाम आय बढ़कर 86,500 रुपया में पहुंचल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अस्थिर भेला सोना के दाम में उतार चढ़ाव आबि रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघक पूर्वाध्यक्ष तेज रत्न शाह के बतौलन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना के कारोबार अस्थिर होइत गेला से नेपाली बाजार में सेहो किछ दिन से दाम में उतार चढ़ाव आबि रहल बतौलन। तहिना चांदी के दाम सेहो बढ़ल। चांदी के दाम आय 1210 रुपया पहुंचल काल 1195 रुपया छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के असम और पश्चिम बंगाल राज्य में एखन विधानसभा के निर्वाचन भ रहल अछि। मार्च 27 में ई दुनू राज्य में पहिल चरण के निर्वाचन भेल तऽ बृहस्पति दिन दोसर चरण के निर्वाचन के लेल मतदान भेल अछि। तेसर चरण के निर्वाचन अप्रैल 6 में हैत। असम में तेसर चरण में विधानसभा के निर्वाचन समाप्त हैत तऽ पश्चिम बंगाल में 8 चरण धरि निर्वाचन हैत तऽ अप्रैल 29 में समाप्त हैत। ई दुनू राज्य के मतगणना में 2 में एके दिन हैत। भारत के असम राज्य के विधानसभा के 126 सीट के लिए निर्वाचन होबऽ लागल अछि। ई राज्य में पिछला बेर सन 2016 में विधानसभा निर्वाचन भेल छल। उक्त निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठबंधन से 86 सीट में जीत हाथ केने छल। असम में भारतीय जनता पार्टी सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री छथि। एखन प्रतिपक्षी कांग्रेस आई सहित 5 पार्टी गठबंधन बनाकर निर्वाचन में लागल छथि।
इथियोपिया में फिर जातीय हिंसा बढ़ल है। जातीय हिंसा के कारण एक गोटे बंदूकधारी अंधाधुंध गोली प्रहार के लिए बंदूकधारी के आक्रमण से 30 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल। इथियोपिया के दक्षिण क्षेत्र में रहल ओरोमिया गांव में बंदूकधारी जैते आक्रमण केला पर अन्य कईयों घायल भेल अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था सब जनौनी है। बंदूकधारी स्थानीय समय अनुसार मिंसर 9 बजे गांव में पैसका आक्रमण के प्रत्यक्षदर्शी के उद्धृत करत अल जजीरा जनौनी है। सरकारी सुरक्षाकर्मी के उपस्थिति नेबेल स्थान में गांव के जमघट कऽ सामूहिक रूप में गोली दागि कऽ हत्या कयल गेल समाचार में उल्लेख है। मुदा उक्त घटना में अपन संलग्नता नहीं रहल ओ समूह प्रतिक्रिया देनी है। इथियोपिया में हिंसात्मक गतिविधि में संलग्न ओरोमो आ अम्हारा सबसे बेसी सक्रिय जातीय संगठन है। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।